लोकप्रिय और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दमन नगर पालिका में बैठक के जरिए विभिन्न कमेटियों का किया गया गठन। पानी की समस्या को लेकर दमन नगर पालिका ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। वापी के ट्रांसपोर्ट में मजदूरों के साथ हो रहा है अत्याचार। और सिलवासा के श्री रुद्र महायज्ञ का हुआ समापन। आइए जानते समाचार को विस्तार से। दमन नगर पालिका के सभागार में सीईओ की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की विशेष बैठक आयोजित की गई। मंगलवार को दमन नगर पालिका के सभागार में सीईओ प्रशांत कुमार एवं अध्यक्ष उपाध्यक्ष की मौजूदगी में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में तमाम चुने हुए नवनिर्वाचित काउंसिलरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस दौरान सभी काउंसिलर्स की राय लेते हुए एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, हेल्थ एंड सैनिटेशन, चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर जैसी विभिन्न 8 कमेटियों का गठन किया गया। साथ ही इन तमाम कमेटियों के चेयरमैन की भी नियुक्ति की गई है, जहां चेयरमैन के मार्गदर्शन में ही विभिन्न कमेटियों के कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। इसके अलावा नगरपालिका के कर्मचारियों को स्थायी करने, नगरपालिका के अंतर्गत आने वाले विकास कार्यों, फंड जैसे विविध मुद्दों पर भी खास चर्चा विचारणा की गई। इसी के साथ नानी दमन एवं मोटी दमन में स्थित नगरपालिका उद्यान के सौंदर्यीकरण का भी निर्णय लिया गया है। वहीं इसी प्रकार नगरपालिका से जुड़े अन्य कई मुद्दों से भी सीईओ प्रशांत कुमार को अवगत कराया गया। इस बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष अनिल टंडेल एवं उपाध्यक्षा परसीस दमनिया के साथ तमाम काउंसिलर्स मौजूद थे। आज की स्पेशल मीटिंग हमने बुलाई थी, जो कमेटी गठन की है उसके लिए जो नॉमिनेशन फॉर्म स्टैंडिंग कमेटीज में जो मेंबर्स बनना है, कमेटीज में जो मेंबर्स बनना है, उनका नाम हमने पेश किए। वो कमेटी हमारी गठन हो गई, सक्सेस हो गए हैं। 8 कमेटी बनाई है। दूसरे दमन की जनता के हित में हमने आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो पानी की मैटर, उसको लेकर अभी हम कलेक्टर के पास हम जा रहे हैं, सभी काउंसिलर्स। वो बहुत बनी इशू बन चुका है काफ़ी 15 दिनों से। ऐसे म्यूनसिपालिटीज़ में दूसरा काम है जैसे कि स्टाफ की रिक्रूटमेंट, जो परमानेंट कई सालों से नहीं हुए, उसके मुद्दे पे चर्चा हुई। रिगार्डिंग डेवलपमेंट्स, रिगार्डिंग फंड्स, ऐसा काफ़ी चर्चा की हमने। नगर पालिका के 2 गार्डन हैं, जैसे कि बड़ी दमन में और एक छोटी दमन में, और बहुत ही खस्ता हालत में है। जहाँ तक हमने अभी डिस्कस किया तो वहाँ में इतनी जानकारी मिली कि उसमें कोई कोर्ट का स्टे आया नहीं है। तो उसको लेके उस मुद्दे पे हमने बहुत ही सभी काउंसिलर्स ने गंभीरता से डिस्कस करने के बाद ये हुआ है कि उसको अच्छी तरीके से ब्यूटिफिकेशन करके दमन की खूबसूरती में एक बढ़ावा देके हम जल्द से जल्द जनता के सामने पेश किया जाए। उसके लिए हम टेंडर कोट करने जा रहे हैं। नगर पालिका में बहुत बड़ा मुद्दा है पानी का, और गर्मी का सीजन भी आ रहा है। उसके लिए बहुत सी एनओसी अटकी हुई है नगर पालिका में, उसके लिए क्या करें? अगर ओसी अगर अटकी पड़ी हुई है तो जल्द से जल्द उसको हम इशू कर देंगे। राशन कार्ड का मसला ऐसा है कि भारत सरकार ने कुछ ऑर्डर निकाला है जिसकी लाख रुपये के ऊपर राशि इनकम सर्टिफिकेट में जिसके पास है तो उसको राशन कार्ड इशू ना किया जाए। लेकिन ऐसे दमन बहुत ही शहरी जनों के पास लाख रुपए के ऊपर उनको इनकम सर्टिफिकेट दी गई है और उनकी इनकम है नहीं, तो हम डायरेक्टर ऑफ म्यूनसिपलिटी से अभी मिलने जा रहे हैं पूरी टीम के साथ और उनसे रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि भाई उसके वापस से क्वेरी किया जाए और जो गरीब लोगों को अनाज सस्ता मिलता है उसे वो दिक्कत ना है, ताकि राशन कार्ड उसको इशू किया जाए। 1 वे जो हुआ है ये हमारी कमेटी गठन होने से पहले, हम काउंसिल होने से पहले पुलिस अधिकारियों ने ली थी, तो उनसे भी हम डिस्कस करते हैं कि भाई प्रजा की ये बहुत दिक्कत आ रही है, तो उसका 1 वे कैसे उसको निकाल किया जाए, उसका हम बैठ के चर्चा विचारणा करके रास्ता निकालता हूँ पब्लिक को बताएंगे। बानोपुर ग्राउंड का कब से मुद्दा पेंडिंग पड़ा हुआ है अनिल भाई, इसके लिए नवा बनाने के लिए ऑलरेडी मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने एक लेटर रिक्वेस्ट भेज दी है कि मांडोर का स्टेडियम और फुटबॉल ग्राउंड हमें वापस दे दिया जाए, ताकि हम दमन की जनता के लिए वो ओपन रख सकें। दमन नगर पालिका की ओर से प्रदेश में मौजूद पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर को आवेदन दिया गया है। संघ प्रदेश दमन में पिछले करीब 15 दिनों से पानी की किल्लत मौजूद है, जिससे आम जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि कुछ तकनीकी खामी के कारण पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा पाइपलाइन के जरिए लोगों को पानी मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। इसी समस्या से जूझ रहे दमन के लोगों को खास ध्यान में रखते हुए मंगलवार के दिन नगरपालिका प्रमुख अनिल टंडेल और उप प्रमुख परसीस दमनिया अपने तमाम साथी काउंसिलरों के साथ समाहर्तालय पहुंचे,
जहां पर कलेक्टर उमेश कुमार त्यागी को आवेदन देते हुए उन्हें पानी की समस्या से अवगत करवाया गया, जिस पर गौर करते हुए उमेश कुमार त्यागी ने तत्काल पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी से बात करते हुए यह आश्वासन दिया है कि बुधवार से पूर्व की तरह ही नियमित रूप से दमन के लोगों को घर घर पानी पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर अनिल टंडेल ने पत्रकारों से रूबरू होकर अन्य कई विकास मुद्दों पर भी विस्तृत जानकारियां प्रदान की। તમામ 8 કાઉન્સિલર અત્યારે ડાયરેક્ટર મ્યુનિસિપાલિટી કલેક્ટરને મળીને જણાવ્યું કે સાહેબ છેલ્લા 15 દિવસથી પાણીની બહુ તકલીફ આવી રહેલી છે, તો બને ત્યાં સુધી ટેન્કરની સપ્લાય પણ તમે કરો। પણ અત્યારે કલેક્ટર સાહેબે ઇમિડિયેટલી પીડબ્લ્યુ ઓફિસરને બોલાવીને એમના પાસે જાણકારી લીધી, એને બતાવ્યું છે અત્યારે કે પાણી ડેમમાંથી આવી ગયું છે, પોન્ડમાં પડી ગયું છે, બને ત્યાં સુધી આજે બપોર સુધી સપ્લાય થશે અથવા પછી આવતીકાલથી ફૂલ ફ્લેજમાં પાણી આપવાનું પૂરેપૂરું અમને આશ્વાસન આપ્યું છે। એ લોકોનો વાર્ષિક અત્યારે જે હોય છે એનો પાણીનો નહેરને ક્લીન કરવાનો હોય, સફાઈ કરવાનો હોય, એ 12 દિવસમાં કમ્પ્લીટ થવાનો હતો, એના બદલે એ લોકો કંઈ ટેકનિકલી 17 દિવસ થઈ ગયા છે, એટલે 5 દિવસ મોડું પડ્યું, એના કારણથી પાણીની આ તકલીફ થઈ છે। 4 रास्ता मेन रोड पे बहुत प्रॉब्लम होता है एंड बहुत से लोग शिकायत करने के लिए आए थे कि ट्रैफिक बहुत होता है, बिजनेस नहीं होता है, लोकलाइट्स को अंदर जाने नहीं देते हैं, रोड क्रॉस नहीं करने देते। तो हम लोग ने परमिशन मांगा है कि वो 1 वे खोल दे, क्योंकि 3 बत्ती पे फिर ट्रैफिक बहुत होता है। तो वो लोग बोले कि दे विल लुक इनटू दिस मैटर एंड द वर्क विल बी डन वेरी सून। सजेशन में हमने इतना बताया कि देखिए जैसे कि ट्रेडिशनल फंक्शंस आते हैं, दिवाली होती है, नारियल पूर्णिमा होती है, उस दिन ट्रैफिक ज़्यादा रहती है, तो उस दिन अगर 1 वे रखा जाए तो ठीक है, बाकी के दिन को पूरा हटा दीजिए इसमें से। और पार्किंग की जो समस्या है, नगर पालिका के हम प्रपोजल बना रहे हैं, दमन नगर पालिका की तरफ से पार्किंग प्लेस के लिए हम जगह देख रहे हैं। वापी की पराशर रोड कैरियर कंपनी में मजदूरों के साथ अत्याचार कर चोरी के आरोप लगाए जाने की रिपोर्ट जीआईडीसी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है। वापी जीआईडीसी स्थित पराशर रोड लाइंस प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी मैनेजर द्वारा मजदूरों के साथ बुरा बर्ताव किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि कंपनी मैनेजर शर्मा ने कार्यरत मजदूरों का पगार कई महीनों से नहीं दिया है, जिस कारण कुल रकम 90,000 बाकी हो जाने की बात कही जा रही है। इसी के साथ जब वर्करों द्वारा पैसों की मांग की जा रही थी तो मैनेजर द्वारा मजदूरों पर अन्य माल सामानों की चोरी करने का आरोप लगाते हुए धमकाया जा रहा था। इस बात की रिपोर्ट वापी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी, जिस पश्चात मीडिया कर्मियों ने मौके वारदात पहुंचकर मैनेजर शर्मा से पूछताछ की तो किसी भी प्रकार के संतोषजनक जवाब नहीं प्राप्त हुई। इस प्रकार से यहाँ यह बात साफ दिखाई देती है कि वापी जीआईडीसी की फूड शेड की पराशर रोड कैरियर कंपनी में किस प्रकार से गौरव धंधा किया जा रहा है। इस मामले में अगर पुलिस गहराई से छानबीन अथवा जांच करे तो कई चौंका देने वाले कौभांड के सामने आ जाने की आशंका दिखाई देती है। ये पहले से चोरी में 15 तारीख 6वां महीना 2015 से काम कर रहे थे। इसके पीछे चोरी 15 फ्रेंड्स बंडल की कर चुके हैं सर। इन्होंने हमारे आदमियों से चोरी करवाया और फिर उसको बना दिया फ्रेंड्स वालों को। फिर बाद में इन्होंने हमारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम रख दिया अभी, और हमारा पैसा निकल रहा है 90,000 सर नहीं दे रहे हैं। चोरी किस तरह की चोरी करवाते हैं? ये प्रिंस के कार्टून है, कॉपर का है, और ऐसे करके सबकी चोरी करवाते हो, हमारे नाम पर रख दिया। हमारा लेबर का पैसा नहीं दे रहे सर। कितने लेबर? हमारे पास 9 आदमी थे, अभी 7 आदमी है मौजूद, 2 गाँव चला गया था। आपको बोले थे कि चोरी करना है इस तरह से? हाँ बोले, मेरे आदमियों को बोले कि इसमें से पाइप का बंडल उधर निकाल के डाल दो। अच्छा। हाँ 15 बंडल निकालवाया और तुरंत ही डलवाया। इधर ये नहीं पता कितने डाला था। यहाँ पे हम लोग सुबह नहाने जा रहे थे तो देखा गटर से पानी निकल रहा था। हम लोगों ने गटर बोला साफ कर देते, साफ करने उसको हटाया, फट्टे उसमें गुल्ला मिला कॉपर का। हम लोग निकाल के गोनी वो अंदर रख देते। तो छोटू का साइकिल खड़ा था यहाँ पे, तो हमारा एक आदमी साइकिल हटाने लगा। बस ये लोग बोल रहे तुम साइकिल पर रख खेले जा रहे हो, तो हमारा पैसा रुका। यहाँ 90,000 रुपये पैसे देने में इनकार कर रहे हैं। अच्छा। ये लोग खुद तो करवाते चोरी। पहले को बंडल आया था, वो इन्होंने 15 बंडल चोरी करवाया था। अच्छा। हाँ। कौन करवाया था? नाम? सब बाबू हैं, शर्मा जी साथ में। अच्छा। सब लोग 15 बंडल चोरी हुआ था पहले। इन्होंने बोला टेम्पू में जैसे माल आता है लोकल गाड़ी में, तो वो टेम्पू वाला सो गया गाड़ी में आके। इन्होंने बोला चुपचाप बनने से 15 बंडल उतार लो, दूसरी गाड़ी में डालो। गाड़ी लोगों की खड़ी थी, उसमें डाल दिया हमने। उसको बोल दिया काटा हो गया, तू रस्सी तिरपाल कर चला जा। वो चला गया। उसको बेचारे को जो टेम्पू वाला था वो यहाँ से रोके गया था। इन्होंने बंडल 15 कम करा लिए उसके। 4 दिन गिनती हुआ बराबर, कंपनी से आदमी आए थे। अच्छा। और ये सब भाग गए थे। बाबू पुलिस उठा के ले गए, उसको मारा पीटा, बेचारा गाँव भाग गया। ये सब भाग गए थे, कोई नहीं था। एक काम कर रहे हैं साहब, में 7 बजे रहते हैं, सुबह भी रहते हैं। ये लोग 10 बजे आते हैं साहब। इसमें मिला हमें को 10 बजे साहब। 10 बजे क्या, हमें रात भर रहते हैं, रात भर क्या करते थे। हाँ हाँ।
तो ये चोरी आपने किया था क्या? इधर मिला था अच्छा, इसमें। हाँ, इसमें से हमने खुद निकाला। खुद से किया या किसी के बोलने पे किया? नहीं साहब, चोरी नहीं किया मैंने। हाँ, इधर निकाला, ये गटर में पड़ा था, ये गटर है साहब सामने। अच्छा, हाँ, निकाल के फिर क्या किया? कुछ नहीं, इधर ले जा रहे थे, ये कहने लगे कि तुम ले जा रहे हो। नहीं साहब, ले आ रहे थे। का कंपनी के अंदर ही ले जा रहे थे? हाँ, यहीं थे साहब गेट पे। आपको किसी का बोला गया था कि ये सब उठा के लेके जाने का ऐसा? नहीं साहब, इधर ही मिला है, सत्य बोल रहे थे। अच्छा, हाँ। मिलने के बाद में आप कहाँ लेके जा रहे थे? केवल वहाँ गेट तक पहुँच पाया साहब, इधर से लेके। हाँ। हमारा आदमी है, इधर पूछ लिया जाएगा। अच्छा सर, आपका आदमी का आरोप है कि आपका आदमी ऐसा बोल रहा है कि कंपनी के थ्रू मतलब कि चोरी करवाया जाता है, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? इसमें हम क्या बोलेंगे सर, ये तो आदमी मेरा रंगा हाथ पकड़ा, साइकिल लेके जा रहा मालिक। अच्छा, ये बोला मैंने गटर मिला है, गटर में कैसे मिला है? अब इसको जब पता लगा मैं पुलिस में दूंगा तो ये भाग गया। बोला नहीं साहब, मैं मर जाऊंगा। अब इसका पैसा बाकी है। हाँ। मैंने 10 आदमी को और बुला हुआ है। हाँ। मैं सबको इकट्ठा करूँगा, सबको बुलाऊंगा, बात करूँगा। अच्छा, तो ये सेटलमेंट करेंगे सब। पुलिस पे कंप्लेंट की थी आपने? हाँ, एप्लीकेशन दिया है सर। कब दिया था आपने? ये दिया 19 तारीख को। 19 तारीख? हाँ, 19 तारीख पकड़ा कब गया था? ये 19 को पकड़ा गया। और कुछ पैसे बाकी है इनके? इनका पैसा बाकी तो हमारा जो क्लेम है ना, पार्टी हमारा क्लेम दिया ना सर। अच्छा, पार्टी जो क्लेम दी वो आपने आदमी को कब पकड़ा था? 19 तारीख को। अभी तक आपने कंपनी में रखा पकड़ के उसको? किसको? आदमी को। आदमी को कंपनी में इसको से हिसाब करेंगे इसका। बोला भाई हिसाब कर लेता है, इसको बोला 19 तारीख को आपने उसको पुलिस को बुला के क्यों नहीं दिया अंदर? हाँ सर, पुलिस ने हिरासत में क्यों नहीं दिलवाया? पुलिस को तुमने एप्लीकेशन दिया पुलिस में सर? 19 तारीख से आपने चोर पकड़ा और पुलिस को हाँ। आपने एप्लीकेशन दिया, पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई उसे। नहीं, पुलिस का दोष है? नहीं, पुलिस वाले आए नहीं सर। मतलब पुलिस का दोष है? हाँ। सिलवासा में चल रहे श्री रुद्र महायज्ञ का महाप्रसाद के साथ भव्य समापन किया गया। सिलवासा में आयोजित 7 दिवसीय श्री रुद्र महायज्ञ का कल पूर्ण आहुति हो गई। इस अवसर पर भारी तादाद में भक्त शामिल होकर हवन, आहुति, परिक्रमा एवं महाप्रसाद का लाभ लेकर अपना जीवन धन्य बनाया। 7 दिनों तक अनावरत जारी महायज्ञ में काशी से आए महान विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। महायज्ञ में रोजाना हवन, आहुति के साथ भजन, कीर्तन एवं प्रवचन तथा वृंदावन से आए कलाकारों द्वारा रास लीला की आकर्षक प्रस्तुति का भी भक्तों ने भरपूर लाभ उठाया। यज्ञ के समापन पर महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया था, जिसका हजारों की तादादों में भक्तों ने लाभ लिया। इस संदर्भ में महायज्ञ के आयोजक एवं आचार्य ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए यज्ञ की महिमा पर विस्तृत प्रकाश डाला। सिलवासा में पिछले 7 दिनों से चल रहे श्री रुद्र महायज्ञ का आज भव्य समापन हो गया है। यहाँ पर आरती आहुति लेकर एक तरफ जहाँ भक्त अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं, वहीं पर महाप्रसाद का लाभ लेकर भी यहाँ भक्तों का कल्याण हो रहा है। इस हमारे साथ आयोजन कमेटी के तमाम सदस्य, इनसे मैं जानता हूँ कि इस व्रत का महत्व क्या रहा और इसका कितना लाभ मिलने जा रहा है, खासकर दादरा नगर हवेली के लोगों को। पंडित जी, आज श्री रुद्र महायज्ञ का भव्य समापन हो चुका है। जो भी भक्त आए, जो भी भक्त नहीं आए, जो भी इसका श्रवण किए, कितना लाभ होने जा रहा है इस भक्त का? देखिए, यज्ञ एक ऐसी वो है, भगवान की परंपरा, ऋषि मनुष्यों की बनाई हुई परंपरा है। यज्ञ में जो व्यक्ति सम्मिलित होता है, ये वेदों के द्वारा यज्ञ किए जाते हैं। वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति एक ऐसा वचन है कि सुनने से भी लाभ होता है। यज्ञ जो है, ये जहाँ जहाँ तक इसका यज्ञ का किया हुआ, होम किया हुआ जो धूम्र होता है, जिसे हम आप साधारण भाषा में धुआं कहते हैं, वो धुआं जहाँ तक जाता है वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है। जिन लोगों ने यज्ञ में सहायता की, उनका भी कल्याण होगा, उनकी सारी सदअभीष्ट सिद्धि होती हैं। जो दर्शन किए, उनके सदअभीष्ट सिद्ध होते हैं। जिन्होंने परिक्रमा किए हैं आकर के भगवान यज्ञ नारायण की, उनके भी सारे सदअभीष्ट, जिनकी जैसी कामना, जो कामना लेकर के व्यक्ति आता है, उनकी सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से। पंडित जी, आपने बहुत ही मेहनत किया इस यज्ञ को लेकर, आप काफी परिश्रम किए हैं और काफी दिनों से इसको लेकर आप इसके सफल बनाने में लगे हुए थे। क्या उद्देश्य रहा, किस उद्देश्य के साथ आपने किया? उद्देश्य यही है कि जन कल्याण। एक सूत्र लिखा हुआ है, काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया। इस सूत्र को लेकर के जो है हम लोगों ने यज्ञ किया। हम सब लोग ने मिल के किया, हमारे करने से कुछ नहीं होता है, सब लोगों का सहायता से हुआ है और भगवान शिव इसको जो है पूर्ण किए हैं, है ना। हमारा कोई इसमें अधिकार नहीं कि हम इसको पूरा कर सकते हैं जब तक भगवान की इच्छा ना हो। ये हमने भगवान से निवेदन किया है कि समय से वर्षा हो, समय से जो है प्राणी सुखी रहे, ब्राह्मण निर्भय रहे, हर इंसान संतुष्ट रहे। ये सब जो है कामना किया हम लोगों से, भगवान से। उसमें
एक महत्व है। अजरा अमरत्व प्रयागियो विद्या अमर्थक्य चिंतयेत गृहीत एव केशेषु मृत्यु ना धर्माचरित। हमारे धर्म की रक्षा के लिए जो है मरणोपरांत तक जो है उसका प्रयोग करने के लिए हम लोगों को ऋषि महर्षियों ने बता के गए हैं, उसको हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो जी बहुत मेहनत आपने किया, आज सफल आप यह सफल हो गया समापन। इस यज्ञ का जो सफल समापन हुआ है, कितनी खुशी मिल रही है आपको इसकी सफलता पर? क्योंकि इतने लोगों का जुड़ाव था इससे, हम लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी रही और हम लोगों ने सभी के प्रयासों से सफल करने की कोशिश की। और ये तो आप लोग बता सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम कितना सफल रहा, लेकिन हमारे जो पंडित जी या जितने लोग बनारस से आए थे, मुंबई से आए थे, ये काफ़ी खुश है। अगर ये लोग खुश हैं तो इनकी सफलता से हमारी सफलता है और आप सभी के योगदान में हम लोग बहुत खुश हैं। ब्राह्मणों का किस तरह से धन्यवाद करना चाहिए? ब्राह्मणों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सिलवासा की खुशी के लिए, प्रोग्रेस के लिए, सभी की इच्छा से इतने दूर दूर से आके अपना योगदान दिया। 7 दिनों तक दिन और रात वो लोगों ने जप यज्ञ हवन किया, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत फायदा होगा। रसिक जी, यहाँ भजन हुआ, एक तरफ महाभंडारा चल रहा है, दूसरी तरफ अभी यज्ञ का समापन हुआ है। क्या आप सोचे थे कितना सफल यज्ञ होगा? मैं तो सोचा था, हमारे पंडित जी और हमारे ठाकुर जी और हमारी कमेटी ने सोचा था कि एक महाप्रसादी और रुद्र महायज्ञ दादानगर में होना चाहिए और हमने संकल्प लिया था और सभी पंडित ने इतनी अच्छी पूजा की और इतने समापन शांति से हुआ, वही हमें धन्य है। और हमारी दादानगरी प्रगति में बने और संसार में कोई ऐसा दादानगर खुशमय रहे, ऐसी हमारी आशा थी और खुशी से ये महाप्रसाद यज्ञ हुआ, उससे हम काफ़ी खुश हैं। और हमारे जिसने हमें दान दिया, दक्षिणा दी, उसको भी हमें सही दिल से धन्यवाद करते हैं और सच्चे दिल से जिसने हमें हर पल सपोर्ट किया उसको भी सपोर्ट करते हैं। और हमारे जंगल के जितने भी लोग सेवा में हैं उन लोगों को भी धन्य करते हैं कि हमारे ग्रुप के लिए और हम महाप्रसाद के लिए वो सेवा में रहे। और हमारे अश्विन भाई है, उसका भी सहयोग अच्छा रहा और दादानगर हवेली में मोहन भाई जी है, उसका भी साथ सहकार हमारे ग्रुप में रहा, तो उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। और सभी संसार और पंडित जी को भी धन्यवाद करते हैं कि हमारे दादानगर में आए और धन्य है हमारी धरती, ऐसा शिवमयी बन गया, वो सबसे बड़ी खुशी है हमें। आशीष जी, मुख्य आयोजक के तौर पर आपने यहाँ पर आज 7 दिनों तक यज्ञ में आप सपरिवार शामिल हुए, यह जो आपको सुख मिला है, जो आपके साथ यहाँ के भक्तों को सुख मिला है, किस तरह से प्रसन्नता मिल रही है? बहुत प्रसन्न हुआ है और बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा, बहुत सब लोग ने लाभ लिया दर्शन का, सब लोग का परिवार में सुख शांति रहे, बस वही है शुभकामनाएं। धन्य है उसी इसको जो रम रहा सत्र सर्वत्र है। आज आपने देखा कि रुद्र महायज्ञ के विषय में तमाम भक्तों ने हमारे चैनल से बात करते हुए बताया, हमें आयोजक भी हैं, मुख्य यजमान भी हैं, यहाँ के जितने भी लोग करता धरता रहे सभी लोगों ने माना कि यह यज्ञ को सफल बनाने में सभी लोगों का सहयोग रहा है। और इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य रहा कि दादरा नगर हवेली का समुचित विकास हो, विश्व का कल्याण हो, लोगों में खुशहाली हो और उम्मीद की जा रही है कि भगवान शिव की कृपा अपरंपार बरसेगी और दादरा नगर हवेली का दिन दुना रात चौगुना विकास होगा। कैमरामैन चंदन सिंह के साथ अशोक पांडे, यूटी न्यूज, आमली, सिलवासा। दाना खेल विभाग द्वारा आयोजित इंटर फुटबॉल एवं वॉलीबॉल प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के छात्र अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। दाना खेल विभाग द्वारा प्रदेश के युवाओं में छुपी खेल की प्रतिभा निखारने के लिए प्रयास जारी है। इन दिनों 22 से 26 तारीख के बीच इंटर फुटबॉल एवं वॉलीबॉल प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें अंडर 14, अंडर 17 एवं अंडर 19 ग्रुप में विभिन्न स्कूलों के छात्र एवं छात्राएं अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। टूर्नामेंट का समापन 26 को होना है। इस संदर्भ में स्पोर्ट काउंसिल के संयुक्त सचिव ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए विस्तृत जानकारियां दी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में युवाओं के खेल के क्षेत्र में चौमुखी विकास निखारने के लिए खेल एवं युवा विभाग बराबर तत्पर रहता है और इसी क्रम में इन दिनों स्टेडियम ग्राउंड सिलवासा पर इंटर वॉलीबॉल एवं फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन चल रहा है, जो 26 तारीख तक चलेगा। इस हमारे साथ खुद ही खेल विभाग के संयुक्त डायरेक्टर ए के मिश्रा साहब है। सर, यह जो टूर्नामेंट चल रहा है, ओपन टूर्नामेंट फुटबॉल और वॉलीबॉल का, क्या इसकी रूपरेखा है और कितना दिन तक चलेगा? ये इंटर स्कूल टूर्नामेंट है वॉलीबॉल और फुटबॉल के लिए, जिसको 3 या 4 दिन ये चलेगा और इसमें अंडर 19, अंडर 14 और अंडर 17 की टीमें खेल रही हैं, जिसमें गर्ल्स भी अलग हैं, गर्ल्स और बॉयज़ की टीम अलग अलग है। ये इसके साथ साथ ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो स्पोर्ट्स खेल विभाग है हमारा, ये युवाओं में खेलों के प्रति प्रोत्साहित करे उन लोगों को,
और स्वास्थ्य भी उनका अच्छा हो सके, पढ़ाई के साथ साथ इसकी कोशिश जारी है। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण होता है सर बच्चों, खासकर युवा वर्ग के? देखिए, एक कहावत है कि स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में रहता है, तो अगर बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो अपनी पढ़ाई अपने आप उनकी अच्छी होगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो खेलों के प्रति उनकी रुचि जागरूक हो और वो खेलों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जी जी, प्राय देखा जाता है कि यहाँ पर खेल विभाग की तरफ से जो है बच्चों के साथ साथ ग्रामीण के युवाओं को भी मौका मिलता है, कई प्रकार का खेलों का आयोजन होता रहता है। तो आने वाले दिनों में किस तरह से आप क्या है प्लानिंग, किस तरह से है जो अवकाश भी आ रहा है, बच्चे किस तरह से खेल के क्षेत्र में जो इंटरेस्टेड है उनको मौका मिलने जा रहा है? क्योंकि हम लोग विभिन्न खेलों में हर तरह के टूर्नामेंट कराते हैं जिसमें कि तरह तरह के प्रतियोगी भाग लेते हैं। जैसे ये स्कूल के लिए है, कॉलेज के लिए भी होगा, हम लोग ओपन भी कराते हैं। तो सभी ग्रुप को हम इसमें टूर्नामेंट में चाहते हैं कि वो हिस्सा लें। ऐसा नहीं चाहते कि कुछ खास लोगों के लिए ये टूर्नामेंट हो। अब इसके साथ साथ जब जो आपने पूछा कि छुट्टियों में क्या होगा, तो छुट्टियों में हम लोग इसमें कोचिंग के लिए इन लोगों को बच्चों को रखते हैं, इससे उनको बढ़ावा मिल सके, गेम में रुचि हो और उनको एंजॉय भी कर सकें, छुट्टियों का सदुपयोग कर सकें। इस टूर्नामेंट में लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी मौका मिला। हाँ, लड़कियों को खेल में किस तरह से, क्योंकि उनको पेरेंट्स को भी जागरूक होना जरूरी है। देखिए, होता क्या है कि जब हम टूर्नामेंट कराते हैं तो बच्चियां अक्सर कम आ पाती हैं, लेकिन इस बार हमने देखा है कि पहले से ज़्यादा टीम है और एक टीम तो हमारी पूरी खेल रही है, अंडर 14 में वॉलीबॉल की टीम खेल रही है। और बैडमिंटन में तो वो हमेशा ही रहती हैं, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में जनरली रही हैं, लेकिन इस जैसे फुटबॉल वगैरह में कम होता है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है पहले से बेहतर है। वैसे संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली प्रशासन की तरफ से प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के साथ ही साथ उनके अंदर खेल भावना जागरूक करना, इसे हमेशा से प्राथमिकता दी जाती रही है और इसी का प्रयास है कि समय दर समय विभाग द्वारा सिलवासा के बच्चों को मौका भी मिलता है। इस समय जो इंटर फुटबॉल और वॉलीबॉल टूर्नामेंट चल रहा है, इसके विषय में मिश्रा जी ने आज हमारे चैनल को विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन का मुख्य लक्ष्य है कि प्रदेश के बच्चे, लड़के हों या लड़कियां हों, सभी के खेल के क्षेत्र में उनकी प्रतिभा को निखारना, और उम्मीद की जाए कि जो प्रयास चल रहा है आने वाले दिनों में दादरा नगर हवेली के बच्चों के लिए वरदान साबित होगा। कैमरामैन चंदन सिंह के साथ अशोक पांडे, यूटी न्यूज, सिलवासा। आइए अब यूटी न्यूज इंडिया के देश विदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर। नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में संघ कार्यालय पर कांग्रेस ने तिरंगा लहराया और आरएसएस ने उनका स्वागत भी किया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू के मसले में जारी सियासी के बीच सोमवार को इंदौर में बेहद नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने आरएसएस पर देशभक्ति के नाम पर महज-जुबानी जमा खर्च करने का आरोप लगाते हुए इस संगठन के शहर कार्यालय पर तिरंगा लहराया, जबकि आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान यादव और अन्य कांग्रेस नेताओं का स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने प्रभा कुमार की हत्या के पीछे किसी भारतीय का हाथ होने की बात कही है। भारतीय मूल की एक महिला प्रभा अरुण कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने किसी भारतीय शख्स के होने का खुलासा किया है। बता दें कि यह महिला माइंडट्री कंपनी में काम करती थी और वह 3 साल के डेप्यूटेशन पर ऑस्ट्रेलिया आई थी। गौरतलब है कि 7 मार्च 2015 सिडनी में प्रभा की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस अब तक 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जिसमें से करीबन 250 लोगों ने बयान दर्ज कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में स्वॉर्ड स्ट्राइक फोर्स इस मामले की जांच कर रही है। बांग्लादेश में एक हिंदू पुजारी की हत्या होने का मामला प्रकाश में आया है। बांग्लादेश के कथित इस्लामिक ग्रुप ने हिंदू पुजारी जोगेश्वर राय की हत्या के पीछे अपना हाथ बताया है। भारत ने बांग्लादेश सरकार से सख्त कार्यवाही की मांग की है। बता दें कि मोटरसाइकिल सवार हमलेवारों ने मंदिर परिसर में बने पुजारी के घर पर पत्थर फेंके और जब पुजारी जी बाहर निकले तो उनकी गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने संगठन के 2 कार्यकर्ताओं समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 9 मार्च से करीबन 10 लाख राज्य कर्मचारियों के हड़ताल पर उतरने की खबर है। प्रदेश सरकार को अंतिम चेतावनी देते हुए राज्य कर्मचारियों ने 9 मार्च से हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। बता दें कि इलाज में कैशलेस सुविधा दिए जाने समेत कई मांगों पर सहमति बन जाने के बाद भी शासन आदेश जारी न होने पर कर्मचारियों ने अपनी अधिक नाराजगी जताई है।
फिलहाल AG न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दमन नगर पालिका में बैठक के जरिए विभिन्न कमेटियों का किया गया गठन। पानी की समस्या को लेकर दमन नगर पालिका ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। वापी के ट्रांसपोर्ट में मजदूरों के साथ हो रहा है अत्याचार। और सिलवासा के श्री रुद्र महायज्ञ का हुआ समापन। तो ये थे अब तक के समाचार। कल भी मिलेंगे हम नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए यूटी न्यूज। नमस्कार।